हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए भी दिवाली के बहुत बधाई। अ, पिछले साल भर में सर मार्केट वहीं का वहीं है, लेकिन आपने आपके फंड ने निवेशकों को काफी बढ़िया पैसा बना कर दिया है। स्टॉक्स ने और फंड्स ने स्पेशली बड़ा आउट परफॉर्म किया है। अब अगली दिवाली, इस दिवाली से ऊपर होंगे, नीचे होंगे, या थोड़ा मामला मुश्किल है इस बार? अनिल जी देखिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी निराशाजनक है। तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी शायद इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक का रिटर्न्स की बात करें तो थोड़ा बैक एंडेड जरूर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स दिखना चाहिए। इस साल अगर देखें तो पिछले दिवाली से अब तक शायद फ्लैटिश मार्केट है या थोड़ा सा नीचे है। हमारे हिसाब से अगले दिवाली तक पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने चाहिए, बट वो शायद थोड़े बैक एंडेड। ग्लोबल चिंताएं अभी भी रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन ग्लोबल चिंताओं के बीच हमारे बाजार गिर भी कम रहे हैं। जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत भी तो मजबूत भी हो जाता है। तो क्या ये बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा? और क्या उस लिहाज से भारतीय बाजार अभी भी पैसा लगाने लायक हैं? हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए अगर ग्लोबल माहौल देखते हैं तो दो चीज सबके सामने चिंताजनक दिखते हैं। जो इन्फ्लेशन हाइक जो हो रहा है और इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी दिख रही है, तो ये दोनों चीज इंडिया में ग्लोबल के कंपैरिजन में काफी हद तक मैनेजेबल लगता है। देखिए अपने रेपो रेट ऑलरेडी 5.9% है। इन्फ्लेशन 7 के आसपास चल रहा है, लेकिन आरबीआई के अनुमान के हिसाब से मार्च तक ये 6 के आसपास या 6 से नीचे भी आना चाहिए। तो यानी कि जो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमारे इकोनॉमी में है वो बहुत ज्यादा नहीं। शायद एक दो इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद हमारे पॉजिटिव रियल रेट्स होने चाहिए, और उस हिसाब से ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन वही चीज अगर आप ग्लोबल बेसिस पे देखते हैं, यूके में, यूरोप में, यूएस में, वहां पे इन्फ्लेशन हमारे इन्फ्लेशन लेवल से ज्यादा है और उनके इंटरेस्ट रेट्स हमारे इंटरेस्ट रेट से बहुत पीछे हैं। तो जो नेगेटिव रियल रेट जो है वहां पे उस इकोनॉमीज में 5 से 7 8% तक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक की जरूरत है, और ऑलरेडी वहां पे ग्रोथ की एक तरफ से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो और चलते हुए और भी डिक्लाइन हो सकता है। तो यानी कि अगर ग्लोबल ग्रोथ देखेंगे तो शायद काफी हद तक वो नेगेटिव जोन में ही चलेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। लेकिन इंडिया में ग्रोथ रेट 6 साढ़े 6 के आसपास होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो ये है इंडिया के मार्केट पर। अब जब स्टोरी इंडिया की है, यहाँ मजबूती है, तो बताएं सर कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आप बुलिश हैं? अनिल जी, हम हमें लगता है कि जैसे हमने बोला कि ग्लोबल ग्रोथ काफी हद तक नेगेटिव जोन में हो सकता है या स्लगिश हो सकता है। तो उस हिसाब से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है या जो बिजनेसेस ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वही सब बिजनेसेस में वोलेटिलिटी शायद दिखने को मिलेगा। डिमांड मोमेंटम में शायद कुछ क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। तो हमारे पोर्टफोलियो में आईटी अंडरवेट पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक ग्रोथ देखते हैं तो वहाँ पे काफी ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहा है, और ये इम्प्रूव होने का भी काफी अनुमान लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटो, काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि सीमेंट, केमिकल, ये सब क्षेत्रों में हमें लगता है कि एक ओवरवेट पोजीशन बनाना चाहिए। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन का मॉडरेशन होगा और ग्रोथ रेट्स स्टेबलाइज होंगे और इम्प्रूव होंगे, और यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ में पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आ सकते हैं, और एक री रेटिंग का भी काफी जगह है। और सर एक चीज और बताएं कि किन सेक्टर्स पर आप थोड़े से बेरिश हैं, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए? दूसरा, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई खास बदलाव किए हैं तो वो बताएं सर। अनिल जी, हमने आईटी और मेटल्स दोनों सेक्टर्स में अंडरवेट पोजीशन रखा है काफी सारे पोर्टफोलियो में। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्लोबल ग्रोथ स्लगिश दिख रहा है और काफी टाइम तक शायद स्लगिश रहेगा। उस हिसाब से जो ग्लोबल डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारा अंडरवेट पोजीशनिंग कंटिन्यू रहेगा। जैसे अब हमारा पोजीशंस जो चेंज हुए हैं पिछले कुछ वीक्स में, अगर उसको देखते हैं तो ऑटो सेक्टर में हमने कुछ वेट बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है कमोडिटीज में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मार्जिन्स पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आगे चलते हुए।
और काफी सारे जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, सब में कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और डिमांड स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि जो एक ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क आया था यहाँ पे काफी कुछ सालों तक, पहले कोविड से पहले भी था और कोविड के बाद ऑब्वियसली कंज्यूमर सेंटिमेंट जैसे नेगेटिव हुआ वहाँ पे भी डिमांड पे असर पड़ा था, वो सब ठीक होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक सेक्टर में काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे आगे चलते हुए, और एक री रेटिंग भी हो सकता है स्टॉक्स का। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है हमारे पोर्टफोलियो के एक्सपोजर्स। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सर, समय देने के लिए और अपने पोर्टफोलियो की पूरी जो स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ बाजार पर आउटलुक बताने के लिए दिवाली से दिवाली तक। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।